एक परदेसी का अपनी माँ के नाम लिखा हुआ खत। अम्मा, आपके बेटे का मनी ऑर्डर आया है। डाकिये ने अम्मा को देखकर साइकिल रोकते हुए कहा। अम्मा की बूढ़ी आंखें चमक उठी, जो ऐनक उतार के साफ करते हुए साफ साफ नजर आ रही थी। बेटा, जरा पहले मेरे लाल से मेरी बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी नजरों से डाकिये की तरफ देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालने की कोशिश की। अम्मा, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं आपके बेटे से हर बार आपकी बात करवा सकूं। मुझे और भी बहुत सारे लोगों के खतूत और पैगामात पहुंचाने होते हैं। डाकिया अम्मा को अपने वक्त की अहमियत और खुद की मसरूफियात की दलील देने लगा, लेकिन बूढ़ी अम्मा पर इसकी बातों का कोई असर न हुआ। उन्होंने किसी बच्चे की तरह जिद इसरार करना शुरू कर दिया। बेटा, बस थोड़ी देर ही की तो बात है, गुफ्तगू करने में कौन सा दिन गुजर जाता है। अम्मा, आप हर बार मुझसे बात करने पर इसरार ना किया करें, मुझे बड़े अफसरान के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। ये कहकर डाकिया ने अम्मा को पैसे देने से पहले अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल करना शुरू कर दिया। ये ले अम्मा, बात करें, लेकिन ज्यादा बात ना करें, पैसे कट जाते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हवाले किया। अम्मा ने उसके हाथ से मोबाइल लिया। अम्मा अपने बेटे से 1 मिनट फोन पर बात करने के बाद मुतमईन हो गई। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये 1000 रुपए हैं अम्मा, ये कहकर डाकिये ने 100 के 10 नोट अम्मा की तरफ बढ़ा दिए। अम्मा ने पैसे गिनते हुए उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ माँ, ये 100 रुपए रख लो बेटा। क्यों अम्मा? वो हैरान रह गया। हर माँ मेरे बेटे के भेजे हुए पैसों को लाने के अलावा तुम मेरी बेटे से बात भी तो करवाता है ना, इसमें खर्चा तो होता होगा। ये उसके लिए है। अरे नहीं अम्मा, रहने दो। वो लाख इनकार करता रहा, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती 100 रुपए उसकी जेब में डाल दिए और वो वहां से वापस जाने के लिए मुड़ गया। अम्मा, जो अपने घर में अकेली रहती थी, वो भी ढेरों दुआएं देने के बाद अपने मकान के अंदर चली गई। डाकिया वहां से चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस बस्ती में उसके जानने वाले का चेहरा उसके सामने था। वो गनी भाई को देखकर हैरान रह गया, जो चाय की दुकान चलाता है। भाई, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं। मैं आज यहाँ तुम्हारे पीछे पीछे आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। गनी भाई की नजरें डाकिया के चेहरे पर जमी हुई थी। हाँ पूछो भाई। भाई, हर महीने ऐसा क्यों करते हो? मैंने क्या किया भाई? डाकिया गनी भाई की सवालिया नजरों का सामना करते हुए थोड़ा सा घबरा गया। हर माह तुम अपनी जेब से पैसे उस अम्मा को भी देते हो, मुझे भी कहते हो कि मैं उनसे उनका बेटा बनकर फोन पे बात करूं। ऐसा क्यों? मैं बहुत दिनों से मुगालते में हूं, मुझे आज इस पहेली का हल बताओ। गनी भाई का सवाल सुनकर डाकिया कुछ देर तक हिचकिचाता रहा, जैसे अचानक कोई बड़ा झूठ पकड़ा गया हो, लेकिन अगले ही लम्हे उसने वजाहत कर दी। मैं ये पैसे उनको नहीं देता, अपनी माँ को देता हूँ। डाकिया की बात सुनकर गनी भाई हैरान रह गया। मगर ये तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ का तो इंतकाल हो चुका है। हाँ वही तो बता रहा हूँ। डाकिया गनी भाई की तरफ देखते हुए बोलने लगा। इन अम्मा का बेटा कहीं बाहर कमाने गया था। हर माँ अपने अम्मा को 1000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजता था, लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर के बजाय उसके बेटे के एक दोस्त का अम्मा के नाम खत आया। उस खत में लिखा था कि उनका बेटा इन्फेक्शन की वजह से जान की बाजी हार गया है, वो अब नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? गनी भाई का तजस्सुस दुगना हो गया, लेकिन डाकिया ने अपनी बात पूरी कर दी। उन अम्मा को बताने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, जो हर माँ रुपयों से ज्यादा अपने बेटे की खैरियत की उम्मीद रखती है। मैं हर माँ उनका मनी ऑर्डर लाता हूँ और तुम्हें उनका बेटा बनाकर बात भी करवा देता हूँ। उनका बेटा तो जिंदा नहीं रहा, लेकिन मैंने एक माँ का भरम जिंदा रखा है। मैं भी अपनी अम्मा को हर माह 1000 रुपये भेजता था, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, मेरी माँ का भी इंतकाल हो चुका है। अब अम्मा भी कहाँ है? ये कहकर उस डाकिये की आंखें आंसुओं से भर गई। वही पैसे अब मैं इस बूढ़ी अम्मा को दे देता हूँ, जो अपनी माँ को भेजा करता था, अपनी माँ के साले सवाब की नीयत से। इसलिए मैंने कहा कि वो पैसे मैं अपनी माँ को देता हूँ। डाकिये की बात सुनकर गनी भाई की आंखों में आंसू थे। एहतराम भरी नजरों से डाकिये को देखते हुए डाकिये की पीठ पर हाथ थपका
اور واپسی کے لیے مڑ گئے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آپ کی زندگیوں میں اگر اندھیرے بڑھنے لگیں تو چپکے سے کسی پیاسے دیے میں تیل بھرایا کریں۔ یقین سے کہتا ہوں آپ کی زندگیوں میں کبھی اندھیرے نہیں ہوں گے، روشنیاں خود آپ کا پیچھا کریں گی۔ اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔